नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। नकारा वन विभाग, मारा गया लकड़बग्घा, लोगों से डरकर ओवरब्रिज से लगाई मौत की छलांग। आदित्यपुर स्थित जालान कार्बन फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 13 दिनों में 11वीं बार पेट्रोल डीजल के मूल्यों में इजाफा, आम जनता कर रही त्राही मांग। रेल एडीजी अनिल पाल्टा पहुंचे टाटा नगर, स्टेशन परिसर का किया निरीक्षण। और भीषण गर्मी का प्रकोप, पारा पहुंचा 42 डिग्री, मंत्री चंपाई सोरेन की तबीयत बिगड़ी, टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। नकारा वन विभाग के चलते एक वन्य जीव को अपनी जान गंवानी पड़ी। पिछले कई दिनों से कौतूहल और चर्चा में बने रहे इस घुसपैठिए लकड़बग्घे को लोगों ने बर्मा माइन स्थित सिद्धू कानू बस्ती में देखा और उसका पीछा किया। घबराए लकड़बग्घे ने रेलवे ओवरब्रिज से नीचे छलांग लगा दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कुछ दिनों पूर्व ही लकड़बग्घे दिखने की खबर सोशल मीडिया में छाई रही। वन विभाग की टीम भी आई और सिर्फ ढूंढने की औपचारिकता निभाकर लौट गई और तब से इसे झुठलाने की कोशिश में लगे रहे। होना भी यही चाहिए था कि वन विभाग की टीम इसे पकड़कर किसी जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ देता, मगर नकारा विभाग से क्या उम्मीद की जा सकती है। हालांकि लकड़बग्घा एक खूंखार वन्य जीव है, पर उसने किसी पर हमला नहीं किया था। संभवतः वो भटक कर रिहायशी इलाके में चला आया था और इसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी। गौरतलब हो कि विगत कई दिनों से लकड़बग्घा कौतूहल का विषय बना हुआ था। सोशल मीडिया पर इसके आतंक की खबर फैल रही थी। वैसे इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं थी। हालांकि ये लकड़बग्घा आतंक का विषय क्षेत्र के लिए बना हुआ था और लोग डरे सहमे थे। सोमवार सुबह यह लकड़बग्घा बर्मा माइंस थाना क्षेत्र के सिद्धू कानी बस्ती में दिखाई पड़ा, जहां स्थानियों ने इसे खदेड़ा, जिसके बाद वो भीड़ को देखकर डर गया और रेल ओवरब्रिज की तरफ भागा और ओवरब्रिज से नीचे छलांग लगा दिया, जहां नीचे गिरने से तत्काल ही उसकी मौत हो गई। इसकी सूचना स्थानियों ने पुलिस और वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग ने इसके शव को कब्जे में लिया और दफनाने के लिए लेकर चली गई। पुलिया के पास कहाँ से आया था सर? वैसे घूमते घूमते लकड़ जानवर तो जानवे करते हैं ना जी, तो घूमते घूमते आ गया तो के पास से कूद गया तो मर गया। न्यू मॉडल पंप बच्चा सब इधर अभी कहाँ लेके गया गया है? फॉरेस्टर आया था, फॉरेस्टर आए थे। हम लोग फोन किए तो वन विभाग वाला फॉरेस्टर आया था। उधर आदित्यपुर स्थित जालान कार्बन फैक्ट्री में बीती रात भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की भयावहता इतनी थी कि झारखंड अग्निशमन विभाग के अलावा टाटा स्टील फायर ब्रिगेड की टीम को भी आग पर काबू पाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। सरायकला खरसवां जिले के आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड 10 स्थित कृष्णा नगर गांव से सटे रहरगोड़ा स्थित जालान कार्बन फैक्ट्री में रविवार देर शाम अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। मामले की जानकारी मिलते ही झारखंड अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, मगर आग की भयावहता इतनी तीव्र थी कि जमशेदपुर से टाटा स्टील फायर ब्रिगेड को बुलानी पड़ी। आग कैसे लगी, इस संबंध में कंपनी प्रबंधन की ओर से कोई सामने नहीं आया है। वहीं स्थानीय लोग इसे कंपनी प्रबंधन की चूक बता रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस संबंध में कई बार स्थानीय पुलिस प्रशासन और प्रदूषण विभाग को भी अवगत कराया गया है। बावजूद इसके कंपनी प्रबंधन नियमों को ताक पर रखकर कंपनी का संचालन कर रही है। बताया गया कि क्षेत्र के आसपास करीब 10 छोटी बड़ी बस्तियां हैं, जहां घनी आबादी बसती है। प्रदूषण के कारण क्षेत्र के लोगों का बुरा हाल है। कंपनी का नाम है जालान कार्बन। यहाँ सेफ्टी का कोई चीज़ इशू नहीं है। नहीं एक आदमी सेफ्टी शू पहनता है, चप्पल पहन के ड्यूटी करता है। ठीक है आप लोग अलकतरा के फैक्ट्री खोले हुए हैं, आपको अपना सेफ्टी करके रखना चाहिए ताकि अगल बगल गाँव बस्ती में परेशानी ना हो। और यहाँ प्रदूषण इतना होता है कि प्रदूषण का चक्कर में आदमी लोग सो नहीं पाते रात भर। यहाँ का ऐसा सिस्टम है। आज इसी के चलते यहाँ आग लग गया और इसका देखिए पूरा बस्ती भी चपेट में आ सकता है। पूरा बस्ती नहीं, पूरा हम वार्ड 10 नंबर वार्ड पूरा चपेट में आ सकता है। पूरा बस्ती नहीं, पूरा 10 नंबर वार्ड। पेट्रोल डीजल के मूल्य में आग लगी हुई है। पिछले 13 दिनों में 11 बार मूल्य वृद्धि हो चुकी है। आम लोगों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मगर आश्चर्य की बात तो ये है कि देश में कहीं भी महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा नहीं, बल्कि चर्चा हो रही है एक फिल्म की।
5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही जैसे कि अंदेशा जताया जा रहा था कि पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में भारी इजाफा किया जाएगा, और वैसा ही हुआ। हालांकि एक बार में नहीं बल्कि पिछले 13 दिनों में 11 बार पेट्रोल डीजल के मूल्यों में इजाफा कर दिया गया है। इस वजह से महंगाई भी बढ़ती जा रही है, आम जनता त्रस्त हो चुकी है। पर अफसोसजनक बात तो ये है कि देश में न महंगाई पर चर्चा है, न बेरोजगारी पर, न देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर। चर्चा हो रही है तो बस किए जा रहे हैं एक फिल्म पर चर्चा। यह समझ में नहीं आ रहा है, 13 दिन में 11 बार तेल का दाम बढ़ गया। डेली हम तेल डलाते हैं और डेली मेरा तेल ख़त्म हो जाता है। मतलब दाम बढ़ रहा है तो मेरे को तेल एकदम कम मिल रहा है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो इसका असर क्या हो रहा है? सर क्या बोले सर, अब बच ही नहीं रहा सर, पैसा सारा पैसा मेरे तेल में चल जा रहा है। इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप पूरे कोल्हान में देखने को मिल रहा है। पारा 40 डिग्री तक पहुंच चुका है और कहीं न कहीं लू भी चलने लगी है। ऐसे में परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें आनन फानन में टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन की अचानक तबीयत बिगड़ गई। वैसे इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि गर्मी के कारण लू लगने की शिकायत है। हालांकि डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है। आपको बता दें कि मंत्री चंपाई सोरेन लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरे पर थे। जमशेदपुर सहित पूरे कोल्हान का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। ऐसे में मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र का दौरा और आम जनता से सीधी रूबरू हो रहे तभी अचानक तबीयत बिगड़ गई। फिलहाल डॉक्टर का कहना है कि वे खतरे से बाहर है और अभी कुछ दिन आराम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर तो जांच किया तो नॉर्मल अभी रहना होगा, थोड़ा लू रेस्ट करना। रेस्ट के लिए लू का शिकायत बता रहा है वो, मतलब गर्मी से हो गया। गर्मी भी है, थोड़ा शुगर भी मेरा है, शुगर भी नॉर्मल हो गया। रेलवे के एडीजी अनिल पाल्टा सोमवार को टाटा नगर स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने स्टेशन परिसर का निरीक्षण के बाद रेल थाना का भी निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर विशेष दिशा निर्देश भी दिए। रेल के एडीजी अनिल पाल्टा टाटा नगर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां स्टेशन परिसर के निरीक्षण के बाद रेल थाना का निरीक्षण किया। वहीं रेल एसपी कार्यालय पहुंच अधिकारियों के साथ एक बैठक की। साथ ही संबंधित अधिकारियों को यात्रियों की सुरक्षा के साथ रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा एवं पुराने मामले को अविलंब निपटारा करने का आदेश दिया। रेल एडीजी ने साफ शब्दों में अधिकारियों को चेतावनी दी कि ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा में पहली जवाबदेही है और इस जिम्मेदारी को बखूबी पूरा करना है। जितने भी पुराने अपराधी हैं उसको गिरफ्तार कर पूरे मामले का उद्भेदन करें। नशाखुरानी गिरोह सक्रिय ना हो, बैग, मोबाइल और चेन छीनने वाले अपराधी पर पैनी नजर रखी जाए। क्राइम तो होता है और बैग लिफ्टिंग, मोबाइल लिफ्टिंग, तो हम लोग ट्राई करते हैं हर एक को डिटेक्ट करने का। और जो पुराने बड़े बड़े केसेस हैं रेलवेज के, उसको रिव्यू करके और उनको हम सही रास्ते पे ला रहे हैं। जो पुराने पेंडिंग है उनको हम लोग ध्यान से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आप जिस लेवल पर हैं सर, अनुसंधान जो हो रहा है पुलिस में क्राइम को पकड़ने के लिए और नियंत्रण करने के लिए, ये सही है कि और स्पीड अप का जरूरत है? देखिए, स्पीड अप तो होना चाहिए, लेकिन हम लोग काफ़ी उसको प्रोफेशनली और साइंटिफिकली कर रहे हैं। अब जमशेदपुर से सटे पोटका और जादूगढ़ा इलाकों में पिछले दिनों लगातार हुई चोरी की घटनाओं के सिलसिले में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर एक स्कॉर्पियो, एक बाइक और 21,000 नकद बरामद किए गए हैं। पोटका और जादूगढ़ा इलाकों में हो रही लगातार चोरी के मामले में पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हल्दी पोखर मुस्लिम बस्ती निवासी मोहम्मद आफासुद्दीन उर्फ छोटे, मोहम्मद इस्लाम, बिहार के मुंगेर निवासी विकास कुमार और जुगसलाई मिल्लत नगर निवासी मोहम्मद फ़हीम आलम शामिल है। पुलिस ने उनकी निशानदेही में घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो, एक मोटर बाइक और चोरी के मामले में बेचे गए 21,000 रुपये बरामद किए हैं। इसके पूर्व पुलिस ने मामले को अंजाम देने वाले मुख्य सरगना मानगो पोस्ट ऑफिस रोड निवासी गोविंदा डे और पश्चिम सिंहभूम के मझगांव निवासी मोहम्मद तबरेज को भी गिरफ्तार कर लिया। 29 तारीख 29 और 30 को मध्य रात्रि में जादूगढ़ा थाना अंतर्गत राका माइंस कुल्डिगा जगह से जो एक शराब दुकान था, सरकारी शराब दुकान था, उसी में ताला काटकर करीब 1 लाख के आसपास में सामानों को चोरी हुआ था शराब का। फिर उसके बाद पोटका में
फरवरी महीना 15-16 तारीख के मध्य रात्रि में सेम एक घटना हुई थी। ताला तोड़कर वहाँ से शराब दुकान से शराब को चोरी किया गया है और वहाँ का पैसा चोरी किया गया है। उसके बाद एक पोटका में 18-19 के मध्य रात्रि में एक इलेक्ट्रिक दुकान में भी चोरी हुई थी। नई शिक्षा नीति और शिक्षा के बाजारीकरण के विरोध में AIDSO द्वारा 5 अप्रैल को रांची में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके लिए छात्र छात्राओं ने साक्षी में लोगों से सहायता राशि इकट्ठा की। नई शिक्षा नीति और शिक्षा के निजीकरण के विरोध में छात्र संगठन AIDSO द्वारा 5 अप्रैल को रांची में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। इसी सिलसिले में संगठन से जुड़े छात्र छात्राओं ने साक्षी में आम लोगों से सहयोग की अपील की। पॉलिसी जो ओवरऑल शिक्षा का निजीकरण बाजारीकरण करने के लिए है, तो हम लोग उसका कैंपेनिंग कर रहे हैं। आगामी 5 अप्रैल को दिल्ली में जंतर मंतर में हमारा AIDSO छात्र संगठन का अखिल भारतीय धरना प्रदर्शन है, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं। तेलुगु नववर्ष उगाड़ी के मौके पर आंध्र एसोसिएशन द्वारा माइकल जॉन प्रेक्षागृह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2 वर्षों के अंतराल में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग जुटे। सरहुल पूजा के अवसर पर केंद्रीय सरहुल पूजा समिति द्वारा आयोजित सरहुल महोत्सव में पूर्व CM रघुवर दास शामिल हुए और पूजा अर्चना भी की। इस दौरान सरहुल पूजा समिति ने पूर्व मुख्यमंत्री का पारंपरिक विधि विधान से स्वागत किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने विधि विधान से यहाँ पूजा अर्चना भी की। प्रकृति पूजन के पर्व सरहुल के मौके पर उन्होंने सभी को बधाइयाँ भी दी। साथ ही कहा कि आदिवासी समुदाय जिस प्रकार की प्रकृति का पूजन कर उसका संरक्षण करते हैं, इसे सभी को सीख लेने की जरूरत है। चाहे देश में विदेश में आज सरहुल पर्व आज बड़े जोश शोर से मनाई जा रही है। सीताराम डेरा उरांव समिति भुइयाँ समिति, जब भी मैं जमशेदपुर में रहता हूँ तो यहीं से सरहुल पर्व का पूजा करके मैं दिनचर्या शुरुआत करता हूँ। इस सरहुल पर्व के अवसर पर सीताराम डेरा उरांव बस्ती के साथ साथ समस्त झारखंड वासियों को सरहुल के पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रकृति का महापर्व सरहुल के मौके पर हो समाज द्वारा सीताराम डेरा में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में मांदर की थाप पर पारंपरिक नृत्य पेश किया। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। Mohammad Yunus Khans, specialist in car AC compressor repairing and new fittings.
बहुत अच्छा काम होता है यहाँ पे, और अभी कूलिंग कोयल चेंज करवाए हैं और प्राइस एकदम रिजनेबल है। यहाँ पे आइए, काम बहुत अच्छा होता है और हम काफ़ी टाइम से है, एटलीस्ट हमको लगता है 5-7 साल से आ रहे हैं। पहली बार आए हैं, लेकिन हमारा एक साथी करवाए थे, मनीष कुमार नागर, टाटा स्टील में हैं। उनका काम काफ़ी अच्छा हुआ था और इनके बारे में बोले थे, जाइए बढ़िया काम करेंगे। Accurate measurement, value for your money and your family's comfort. Car AC repairing and new fitting with latest machine, expert hands, reasonable rate. ग्राहकों की संतुष्टि हमारा लक्ष्य, वर्षों से आपके विश्वास पर कायम। मोहम्मद यूनुस खान, शहीद निर्मल महतो गैरेज गांव, ओसी रोड नियर खरकाई ब्रिज। Contact 98351-60895. Khansama, the special kitchen for family and friends and for all occasions. The real taste of Chinese, Indian and Mughlai. Khansama, लजीज व्यंजनों के लिए अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य पधारें। Zomato सर्विस अवेलेबल, पूरी तरह हाइजीन का ख्याल रखते हुए किफ़ायती, स्वादिष्ट और हर तरह के व्यंजन हमारे विशेषज्ञ शेफ द्वारा तैयार। शॉप नंबर 16 ऑपोजिट भोपाल स्वीट्स नियर कदमा थाना, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 9798884725 7257886080। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, डिलीशियस ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड डिनर इन अ रीजनेबल प्राइस। हाइजीन की गारंटी, घर में बने लजीज पकवान का एहसास। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। ग्राहकों की संतुष्टि हमारा उपहार। यहाँ पे सस्ते दामों में ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का भी प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं। और हम लोग इसके साथ एक डोर टू डोर, जो कि एक गाड़ी रहेगा, हर हॉस्पिटल में मरीज़ों को कम एक कीमत पे या खाने का जो ये होता है वो लोग हम लोग सप्लाई करेंगे। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, ग्राउंड फ्लोर, रेड क्रॉस भवन, साची, जमशेदपुर। Elcado Healthcare, our expertise, your health. Elcado Healthcare, a multi-specialty hospital. आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त और फेयर, बस याद रखें एक ही नाम, एल्काडो हेल्थ केयर। जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिष्टपुर में आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा। यहाँ आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ECG, TMT, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी कम कीमत पर। एल्काडो हेल्थ केयर में होगी OPD की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर OPD में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडिट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मया विद्यालय, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-291-4568, मोबाइल नंबर 7280044446, 4748 and 49।
हमारा ईमेल आईडी है care.alcado@gmail.com और care@alcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.alcadohealthcare.com। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271199046। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड, नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family.